33वां दिन। महारत, तसव्वुर, तहरीरी महारत, कहानी। आओ मालूम करें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम तहरीरी महारत की एक ख़ास किस्म कहानी का मुतालिया करेंगे। आओ अहलियत पैदा करें। तहरीरी महारत, कहानी पर मबनी सरगर्मियाँ। कहानी कहना और लिखना एक फ़न है। इसको तसलसल से बयान करना एक महारत है। कहानी के वाक़यात में ताल्लुक़ रखा जाए और तरतीब से बयान की जाए तो सुनने वाले की दिलचस्पी कायम रहती है। कहानी फ़र्ज़ी होती है, लेकिन अंदाज़ बयान से पढ़ने वाले और सुनने वाले को सच्चाई और हकीकत का गुमान होना चाहिए। हर कहानी का कोई ना कोई मकसद या नतीजा निकलना चाहिए और इख्तिताम खुशगवार होना चाहिए। अगर बिना मकसद या नतीजे की कोई कहानी लिखी जाए या सुनी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहानी का कोई ना कोई मकसद या नतीजा होना चाहिए जिससे दर्स मिले, इख्तिताम खुशगवार हो तो पढ़ने वाले को दिलचस्पी महसूस होती है। नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए और मुनासिब उन्वान तहरीर कीजिए। नुकात की मदद से कहानी लिखना यानी कि बिखरे हुए अल्फाज को मरबूत जुमलों की शक्ल देना। अब क्या करना है, यहाँ नुकात को 2-3 मरतबा पढ़ना है और उसे ज़हन नशीन कर लेना है। फिर उसकी मदद से कहानी मुकम्मल की जा सकती है। इस सरगर्मी के ज़रिए इजहार ख़याल की सलाहियत बढ़ती है और किसी मुख्तसर ख़याल को वजाहत से पेश करने की अहलियत पैदा होती है। यहाँ नुकात देखेंगे। कौवे का चोंच से अखरोट तोड़ना, अखरोट का ना टूटना, गिलहरी का देखना, अखरोट का चोंच में दबाकर ऊपर जाना और वहाँ से छोड़ देना, पत्थर की चट्टान पर गिरने से अखरोट का बिखर जाना, मगज़ लेकर गिलहरी का चल देना, कौवे की वापसी, खाली छिलके देखना, नतीजा उन्वान। देखेंगे यहाँ पर इन नुकात की मदद से कहानी किस तरह तैयार करेंगे। एक कौवा बहुत भूखा था। अचानक उसे एक अखरोट नज़र आया। कौवा अखरोट तोड़ने की कोशिश करने लगा। अखरोट का छिलका बहुत सख्त होता है, इसलिए उसे तोड़ ना सका। करीब ही एक गिलहरी बैठी थी। वो ये तमाशा देख रही थी। बोली, इसे तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें एक तरकीब बताऊं? कौवा बोला, जल्दी बताओ। गिलहरी ने कहा, अखरोट को लेकर उस चट्टान पर जाओ और वहाँ से गिरा दो, अखरोट टूट जाएगा। कौवे को ये बात पसंद आई। अखरोट चट्टान से छोड़ दिया। अखरोट चट्टान से टकराते ही टूट गया और नीचे आया। तब तक गिलहरी मगज़ चट कर गई। कौवा अफसोस करके रह गया। अब इस कहानी को उन्वान देना है। आप इसे अपनी कहानी की नवैयत की मुनासिबत से अच्छा सा उन्वान दे सकते हो। उन्वान लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने वाला हो ताकि लोग उन्वान को देखकर कहानी पढ़ने का शौक़ पैदा करें। अब इस कहानी का उन्वान बेवकूफ़ कौवा या फिर चालाक गिलहरी इस तरह भी दे सकते हो या और कोई उन्वान दे सकते हो। नतीजा इससे ये भी निकाल सकते हैं, किसी काम को करते वक्त अक्ल का इस्तेमाल करना या फिर तदबीर से किसी काम को अंजाम देना। इसी तरह के नतीजे अक्स कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, आओ मश्क करें। 12 सिंगे का पानी में अक्स देखना, शिकारी से जान बचाकर भागना। इस मौजू पर कहानी लिखिए। यहाँ नुकात मुख्तसर से दिए हुए हैं,
फिर भी हमको इन्हीं मुख्तसर नुकात पर मुनहसिर कहानी लिखना है। एक बारहसिंगा नदी पर पानी पी रहा था। जब उसने अपने खूबसूरत सींगों का अक्स पानी में देखा तो बहुत खुश हुआ, मगर जूं ही उसकी नज़र अपनी टांगों पर पड़ी, बहुत अफसोस करने लगा। उसी असना में कुछ शिकारी कुत्ते दौड़ते हुए उसकी तरफ आए। वो तेज़ी से जंगल की तरफ भागा और कुत्तों की नज़र से गायब हो गया। मगर बदकिस्मती से जब वो घने जंगल में गुजर रहा था तो उसके सींग दरख्तों की टहनियों में फंस गए। कुत्तों ने आकर उसे पकड़ लिया। उसने कहा, अफसोस, मेरी बदसूरत टांगों ने बचा लिया और खूबसूरत सींग मौत का सबब बने। अब इस कहानी से हम क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे कि हर खूबसूरत चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती। ऐसी चीज़ जो कभी बेकार दिखाई देती है वो भी हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है। इसका उन्वान हम अपनी मुनासबत से दे सकते हैं कि बेवकूफ़ बारहसिंगा। आओ तख़य्युलाती बने, अपनी ज़हानत से एक कहानी तख्लीक कीजिए। अपने जहन पर ज़ोर डालिए और कुछ ख़यालात जहन में लाइए और इसकी मुनासबत से कहानी लिखिए।